लड़का संदूक में पड़े शिवजी की मूर्ति के पास की छोटी बोतल का पानी पी गया। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो देखा कि वह तो बूढ़ा हो चुका था। जब वो सब देखा तो घबरा गया। फिर उसे याद आया उसने रात में गलती से शिवजी के पास का पानी पी लिया था। फिर वह संदूक को निकाला और उसमें पड़े ताम्रपत्र को पढ़ा जिसमें लिखा था यह देवताओं का पेय पदार्थ है, जिससे वेदा समझ गया कि उसने गलती से चमत्कारी चीज पी लिया है। फिर वेदा सारी चीजों को वापस संदूक में रखने लगा। जब उसने शिवजी की मूर्ति को छुआ तो वह एक पत्थर में बदल गई। वेदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो संदूक को लेकर एक पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने वेदा को बताया कि अगर तुम्हें इस परिस्थिति से छुटकारा पाना है तो अगले पूर्णिमा को मूर्ति अपने असली रूप में आएंगी, तब मूर्ति को नहलाकर उसका पानी पीना पड़ेगा, जिससे तुम अपने पहले वाले रूप में आ सकते हो। वहाँ से निकलकर वेदा अपने दोस्तों के पास गया, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। लेकिन वेदा बड़ी मुश्किल से उन्हें यकीन दिलाता है कि वही उनका दोस्त है। तब सारी घटना को वेदा अपने दोस्तों को बताकर वहाँ से निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो शाम के 6 बज चुके थे और 6 बजते ही वेदा ने बच्चे का रूप ले लिया। घर में वो मस्तों से सोया, लेकिन जब वो उठा तो फिर वो बूढ़ा हो चुका था। 12 बजते ही वो अपने असली रूप में आ गया। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर वेदा को ले गए, क्योंकि वेदा उन्हीं गुंडों के लिए काम करता था और उसे शिवजी की मूर्ति चुराने को कहा गया था। और उसी मूर्ति के पास का पानी पीने की वजह से वेदा के साथ सारी घटना घट रही थी। गुंडे लोगों ने वेदा को लाकर बांध दिया। गैंग के बॉस को आने में शाम हो गई। शाम के 6 बजते ही वेदा एक लड़के के रूप में बदल गया। फिर वहाँ पर बॉस आया। बॉस बच्चे को देखकर अपने गुंडों को चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हें वेदा को उठाने को कहा था, लेकिन तुमने बच्चे को उठा लाए। फिर उस बच्चे को छोड़ दिया गया। अगले दिन दोबारा से गुंडे सुबह वेदा के घर गए, लेकिन वेदा